हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉर्फिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एनाल्जेसिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन और ओपियोइड्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था अपन ने। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉर्फिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से हैं। ओके, अगर हम बात करें मॉर्फिन के बारे में तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मॉर्फिन जो है वो CNS डिप्रेशेंट की तरह भी काम करेगा और साथ ही साथ में ये स्टिमुलेंट इफेक्ट भी क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। बट अगर मेजरली अगर अपन बात करें तो आपको याद रखना मेनली ये CNS डिप्रेशेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और कुछ सर्टेन साइट्स हैं CNS के अंदर, वहाँ पर ये स्टिमुलेंट इफेक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब ये कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस करेगा उनको हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है भाई? मॉर्फिन CVS, मॉर्फिन CVS। ठीक है, यहाँ पर M से आपको याद रखना है मायोसिस, A फॉर एनाल्जेशिया, R फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, P फॉर फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, H फॉर हिस्टामिन रिलीज या फिर हाइपोटेंशन एंड हाइपोथर्मिया, I फॉर ईचिंग जो कि स्किन रैशेज वगैरह होंगे इसमें, और N से आपको याद रखना है यहाँ पर नोजिया एंड वॉमिटिंग, E फॉर यूफोरिया एंड CVS में आपको यहाँ पर याद रखना है C फॉर कफ सप्रेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, V फॉर वेगल स्टिमुलेशन जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, एंड S फॉर सिडेशन एंड हिप्नोसिस। तो ये आपको यहाँ पर ट्रिक हो गई किसकी, मॉर्फिन CVS, जो कि क्या है मॉर्फिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मॉर्फिन है, इस मॉर्फिन की वजह से CNS पर कौन कौन से इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अपन इसको तीन कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी होंगे यहाँ पर तीन कैटेगरी? नंबर 1 हम पढ़ेंगे कि CNS पर इसके डिप्रेसेंट इफेक्ट क्या होंगे। नंबर 2 हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसके कि इसके स्टिमुलेटरी इफेक्ट कौन से होंगे, और कुछ अदर इफेक्ट होंगे इनके अलावा, वो अपन इसके अंदर कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, डिप्रेसेंट इफेक्ट से। एनाल्जेसिक इफेक्ट में आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मॉर्फिन है ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या करेगा कि जो ओपियोइड रिसेप्टर है, म्यू रिसेप्टर, इसके साथ में ये बाइंड होकर के ये क्या करेगा, एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पर भाई? स्पाइनल या फिर सुप्रा स्पाइनल साइट पर, बिकॉज जो म्यू रिसेप्टर्स जो होते हैं ये स्पाइनल या फिर सुप्रा स्पाइनल साइट पर CNS में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं कहाँ पे भाई, एट स्पाइनल लेवल। स्पाइनल लेवल पे मॉर्फिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मॉर्फिन देंगे तो मॉर्फिन को देने के बाद क्या होगा कि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनकी रिलीज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ऐसा कैसे कर पाता है ये यहाँ पर जो हमारा स्पाइनल कोड है उस स्पाइनल कोड का डोर्सल हॉर्न होता है। उस डोर्सल हॉर्न जो है उसमें हमें क्या मिलेगा, सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा, और ये जो सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा है इनसे क्या निकलते हैं भाई, कुछ प्राइमरी पेन एफरेंट्स निकलते हैं। तो वहाँ पर एक्ट करके ये क्या काम करेगा, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनके रिलीज को डिक्रीज करेगा। यहाँ पर याद रखना आपको डोर्सल हॉर्न और सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा। ओके, और ये काम करने की वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास में न्यूरॉन होगा उसका जो एक्साइटेबिलिटी फीचर है वो क्या होगा, डिक्रीज, और ये भी कहाँ पर होगा भाई, डोर्सल हॉर्न के अंदर। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है यहाँ पर कि स्पाइनल लेवल के ऊपर ये क्या करेगा, मॉर्फिन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जिससे कि न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी क्या हो, डिक्रीज। सेकंड अपन यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, सुप्रा स्पाइनल लेवल पर मॉर्फिन किस तरह से एक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या काम करता है, ये जो मॉर्फिन है ये जब हम देंगे तो देने के बाद में जो पेन के जो इम्पल्स हैं उन इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है ये उस ट्रांसमिशन को क्या कर देगा, ऑल्टर कर देगा। तो पेन के सेंसेशंस जो हैं वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मॉर्फिन जो है इसके बारे में आपको याद रखना है कि मॉर्फिन जो है वो एक पोटेंट और एफिकेशियस एनाल्जेसिक है, और ये क्या क्या कोज कर सकता है भाई, इसकी वजह से सिडेशन हो सकता है, ड्राउजीनेस, यूफोरिया, और साथ ही साथ में कोई भी पर्सन अगर मॉर्फिन इनटेक करता है तो ये पर्सन को क्या बनाता है, काम रखता है ये, और साथ ही साथ में जो पेन का जो थ्रेश होल्ड होता है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा मॉर्फिन जो है वो और क्या काम करेगा भाई, पेन का जो परसेप्शन होता है उसको, और साथ ही साथ में पेन के लिए जो रिएक्शन होता है ये उसको क्या कर देगा भाई, ऑल्टर कर देगा।
ठीक है। तो मॉर्फिन अगर कोई पर्सन अगर लेता है तो वहाँ पर ऑल्ट्रेशन हो जाता है, किस किस का, परसेप्शन ऑफ पेन का और रिएक्शन टू पेन का, लाइक जैसे फियर हो, एंजाइटी हो, ठीक है, पेन के लिए होता है ये। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हम लोग मॉर्फिन की अगर मॉडरेट डोज अगर देते हैं, तो मॉडरेट डोज अगर देते हैं तो क्या देखने को मिलेगा भाई। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि अगर हमने मॉर्फिन का मॉडरेट डोज अगर यूज किया है तो ये कंटिन्यूअस और जो डल टाइप का क्या होता है पेन होता है उससे क्या करता है, ये रिलीव करता है। तो डल और कंटिन्यूअस पेन को रिलीव करने के लिए हम मॉर्फिन की क्या यूज कर सकते हैं भाई, मॉडरेट डोज में यूज कर सकते हैं। लार्ज डोज अगर लेते हैं तो वो कब ले सकते हैं भाई, कब इसकी जरूरत पड़ेगी, तो याद रखना शार्प, सीवियर और अगर इंटरमिटेंट अगर पेन अगर होता है तो उस कंडीशन में हम लोग मॉर्फिन जो है इसके लार्ज डोजेस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना ट्रॉमेटिक पेन और सीवियर पेन होता है तो उसमें अपन मॉर्फिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी लार्ज डोज में। तो कुल मिला के अगर अपन बोले यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट दे तो हम बोल सकते हैं कि जो मॉर्फिन है वो एक तरह से जो टोटल पेन होता है उस टोटल पेन को क्या कर देता है, रिलीव कर देता है। तो याद रखना मॉर्फिन रिलीव्स टोटल पेन। ओके, एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर तो सेकंड जो इस इफेक्ट होगा यहाँ पर इसका वो कौन सा है, यूफोरिया। तो अब अपन बात करेंगे यूफोरिया के बारे में। इट मीन्स जब भी पर्सन मॉर्फिन इनटेक करेगा तो पर्सन को कैसी फीलिंग आएगी, वेल बीइंग की, पर्सन को लगेगा मुझे अच्छा फील हो रहा है। साथ ही साथ में इम्पोर्टेंटली अपन को याद रखना है कि जो मॉर्फिन है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका, एनाल्जेसिक इफेक्ट के अंदर। और साथ ही साथ में अगर किसी पर्सन ने ओपियोइड अगर लिया है तो ओपियोइड क्या काम करेगा भाई, जो एंजाइटी है, फियर है, किसके साथ में, पेनफुल इलनेस और इंजरी, अगर इंजरी होती है या फिर किसी टाइप की पेनफुल इलनेस अगर होती है तो उसके अंदर हमें एंजाइटी और फियर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं हम, इनको रिड्यूस किया जा सकता है बाई ओपियोइड्स। तो ये था यूफोरिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अगला जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो कौन सा है, सेडेशन। तो मॉर्फिन जो है अगर हम लोग इसका थेरेप्यूटिक डोजेज में यूज करते हैं तो ये क्या कोज करेगा भाई, इसकी वजह से ड्राउजीनेस होगी और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या हो जाती हैं यहाँ पर, डिक्रीज होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो कोई भी पर्सन अगर वो मशीनरी वर्क अगर करता है, ठीक है, बाइक चलाता है, ट्रेन चलाता है, तो वो कभी भी उसको मॉर्फिन का इनटेक करने के बाद उसको वो व्हीकल वगैरह क्या नहीं करने चाहिए, ऑपरेट नहीं करने चाहिए। थर्ड इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम देखेंगे कि इसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में क्या होगा भाई, यहाँ पे जैसे ही हम क्या करेंगे, पेशेंट को मॉर्फिन देंगे तो ये मॉर्फिन जो है वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन को डिप्रेस कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा भाई ये रेस्पिरेशन को डिप्रेस, हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें मेडुला ओब्लोंगेटा एक सेंटर होता है जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर के तौर से जाना जाता है। ठीक है, तो जो मेडुला होता है उसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये डायरेक्टली उसके ऊपर क्या करेगा, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और प्रोड्यूस करके ये क्या कर देगा, रेस्पिरेशन को डिप्रेस कर देगा। तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी डिक्रीज होगा, साथ ही साथ में जो रेस्पिरेशन की जो डेप्थ है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ भाई, बिकॉज जो मॉर्फिन है वो क्या करतेगा भाई, यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है किसके लिए भाई, CO2 के लिए। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके लिए CO2 की सेंसिटिविटी को क्या कर देगा, ये डिक्रीज करेगा। और मैं बता दूं आपको कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन जो है इनके लिए हाईली क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो अगर इनकी सेंसिटिविटी लेवल को क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए तो आसानी से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। यहाँ पर एक नोट लगाया हुआ है तो आपको याद रखना कि ये जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो बार बार अपन वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक कॉमनेस्ट कोज है किसका भाई, डेथ का, किसके अंदर, अक्यूट ओपियोइड पॉइजनिंग की। अगर कोई पर्सन ओपियोइड जो है अगर एक्सेसिव अमाउंट में ले लेता है और उसकी पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा जो रीजन होगा वो क्या होगा भाई, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नेक्स्ट क्या प्रोड्यूस करेगा भाई मॉर्फिन, ये कफ को भी क्या करता है भाई, सप्रेस करता है। मॉर्फिन जो है वो डायरेक्टली क्या करेगा, जो कफ सेंटर है उसको सप्रेस कर देगा, जो कि हमारे मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हमें हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। ये कब होता है भाई, अगर हमने हाई डोजेज में क्या किया है, इसका यूज किया है, तो उस कंडीशन में मॉर्फिन क्या करता है भाई,
ये जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है उस टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर को ही क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा, ठीक है, और ये हाइपोथर्मिया प्रोड्यूस करेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस है हमारे ब्रेन के अंदर, उस हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो ये आपको याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी बॉडी का क्या है भाई, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है। तो ये थे हमारे कौन से भाई यहाँ पर डिप्रेसेंट इफेक्ट किसके, मॉर्फिन के। अब हम बात करते हैं कि मॉर्फिन जो है उसके कौन कौन से स्टिमुलेंट इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो इसका स्टिमुलेंट इफेक्ट है वो है मायोसिस। मायोसिस का मतलब क्या होता है भाई कि जो प्यूपिल्स हैं उनमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ भाई, यहाँ पे ये जो मॉर्फिन है वो क्या कोज करेगा भाई कि जो हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व है उसके न्यूक्लियस को क्या कर देगा, ये स्टिमुलेट कर देता है। तो उसके स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है भाई, मायोसिस हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस कंडीशन में जो मॉर्फिन है इसके लिए टॉलरेंस भी डेवलप हो सकती है। दूसरा फीचर हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर स्टिमुलेंट इफेक्ट के अंदर, पिन पॉइंट प्यूपिल भी हमें देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखना है, पिन पॉइंट प्यूपिल, ठीक है। और ये जो मैं पिन पॉइंट प्यूपिल है इसके बारे में आपको याद रखना कि अगर अक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग अगर होती है तो पिन पॉइंट प्यूपिल जो है वो एक इम्पोर्टेंट फीचर है किसका, अक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग का, ठीक है। तो अक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग होती है तो आप क्या देख सकते हो भाई, पिन पॉइंट प्यूपिल देख सकते हो, ठीक है। नोट है यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो ये मायोसिस हमने बताया है जो कि एक स्टिमुलेटरी इफेक्ट है मॉर्फिन का, अगर हम मॉर्फिन का टॉपिकल एप्लीकेशन अगर करते हैं आइज के अंदर तो ये हमें ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो मायोसिस है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, कब, जब हम लोग टॉपिकली अप्लाई करते हैं किसको, मॉर्फिन को, कहाँ पर, हमारे आइज पर, ओके। नेक्स्ट जो इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट है वो कौन सा है भाई, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अभी नोजिया और वॉमिटिंग क्यों होता है भाई, ये जो मॉर्फिन है ये क्या काम करता है, ये हमारे मेडुला के अंदर एक CTZ सेंटर होता है जिसको बोला जाता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। अगर इस कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को क्या कर दिया जाए, स्टिमुलेट अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो इसके स्टिमुलेशन की वजह से क्या हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा आपको मैं बता दूं यहाँ पे, ये जो ओपियोइड इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग है, यानी कि ओपियोइड की वजह से जो नोजिया और वॉमिटिंग हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है भाई, 5-HT3, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 3 है। इसके अलावा H1 ब्लॉकर्स हैं उनका भी यूज किया जा सकता है, लाइक साइक्लिजीन, प्रोक्लोरपेराजीन, ओके, इनका भी यूज किया जा सकता है। अगला जो इफेक्ट होगा स्टिमुलेटरी वो कहाँ पर होगा, वेगल सेंटर में। तो ये क्या करेगा, ये जो वेगल सेंटर है वेगल नर्व के अंदर ये उसको स्टिमुलेट करेगा जो लीड करता है किसको, ब्रेडी कार्डिया को। तो यहाँ पर याद रखना है कि मॉर्फिन जो है वो ब्रेडी कार्डिया भी कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर CNS जो है उसके डिप्रेसिव और स्टिमुलेटरी इफेक्ट के अलावा जो थर्ड इफेक्ट है वो कौन से हैं, अदर इफेक्ट। तो अदर इफेक्ट में आप याद रखना है यहाँ पर कि फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल जो है वो डिपेंडेंस हो सकती है मॉर्फिन की। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर रेपिटेटिव अगर यूज किया जाएगा ओपियोइड्स का, मॉर्फिन का, तो उनकी वजह से क्या होता है, डिपेंडेंस क्रिएट होती है, लोग जो हैं वो एडिक्टेड हो जाते हैं इन चीज़ों के। तो ये थे किसके ऊपर, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, CNS के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि मॉर्फिन के CVS के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर हमने मॉर्फिन दिया है पेशेंट को या फिर पेशेंट ने लिया है मॉर्फिन, तो उसके अंदर एक तो ये क्या कोज करेगा, वेजोडाइलेटेशन, और दूसरा उसका जो BP है उसमें क्या होगा, फॉल होगा, ठीक है। कैसे होता है भाई ये, जैसे ही पर्सन जो है वो मॉर्फिन का इंटेक करेगा, इंटेक करने के बाद जो वेजोमोटर सेंटर है वो डिप्रेस हो जाएगा, साथ ही साथ में मॉर्फिन जो है वो हिस्टामिन के रिलीज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, और इसके अलावा ये डायरेक्टली जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर भी क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जब इन तीनों चीज़ों पर हमें मॉर्फिन का एक्शन देखने को मिलेगा तो ये तीनों चीज़ें कंबाइंडली क्या करेंगे भाई, वेजोडाइलेटेशन होगा इनकी वजह से, और वेजोडाइलेटेशन होने की वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन क्रिएट होगा, ठीक है। मेनली यहाँ पर जो एक्चुअल जो यहाँ पर जो रीजन है, कोज है किसका, वेजोडाइलेटेशन होने का, वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर जो पेरिफेरल वेसल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है। यानी कि जो मॉर्फिन है वो पेरिफेरल जो वेसल्स हैं हमारे पास, उन वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है ये, और उस डायलेटेशन का जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा भाई, हमें यहाँ पर ब्लड की शिफ्टिंग देखने को मिलेगी।
और ये ब्लड की शिफ्टिंग जो है वो किधर से किधर होगी भाई, ये पल्मोनरी वेसल्स हैं वहाँ से किधर जाएगा, सिस्टेमिक वेसल्स में। तो जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेसल से सिस्टेमिक वेसल्स में ज़्यादा जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें यहाँ पे रिलीफ देखने को मिलेगा किसके अंदर, पल्मोनरी ईडिमा एसोसिएटेड विद अक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। नेक्स्ट इसका जो इफेक्ट है वो अपन पढ़ेंगे कि जीआईटी पर इसके क्या इफेक्ट होंगे। पहला पढ़ा अपन ने सीएनएस, दूसरा पढ़ा हमने सीवीएस, तीसरा यहाँ पर कौन सा है, जीआईटी। जीआईटी पर क्या करेगा कि अगर कोई पर्सन मॉर्फिन या ओपियोइड्स अगर लेता है तो ये कॉन्स्टिपेशन कोज करेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है, ये जो जीआईटी है उसकी मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो स्लो होंगी, जो लीड करती हैं कॉन्स्टिपेशन को, और साथ ही साथ में जो स्फिंक्टर का टोन है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो स्फिंक्टर का टोन जब इंक्रीज होता है तो वो भी लीड करता है किसको, कॉन्स्टिपेशन। फोर्थ अपन इफेक्ट पढ़ेंगे इसका किस पर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। तो ये जो मॉर्फिन है ये क्या करेगा कि जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स हैं उन यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स की टोन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हमें देखने को मिलेगा। फिफ्थ इफेक्ट अपन इसका देखेंगे कि इस पे बिलियरी ट्रैक्ट के ऊपर। तो जैसे ही पेशेंट क्या लेगा, ओपियोइड अगर इनटेक करेगा तो जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है उसकी टोन क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज, और इसकी टोन इंक्रीज होने की वजह से जो इंट्रा बिलियरी प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है उसकी भी टोन को क्या कर दिया, इसने इंक्रीज कर दिया, जो कि लीड करता है इंट्रा बिलियरी प्रेशर के इंक्रीजमेंट में। सिक्स्थ जो इसका इफेक्ट होगा वो किस पर होगा भाई, हिस्टामिन के रिलीज पर। ये क्या करेगा, मॉर्फिन जो है वो एक तरह से हिस्टामिन का लाइब्रेटर है, हिस्टामिन का एक रिलीजर है। तो ये क्या कोज करेगा भाई, हिस्टामिन का रिलीज करवाएगा, और हिस्टामिन का रिलीज होने की वजह से ईचिंग हो सकती है, स्किन रैसेज हो सकते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है। तो आपको याद रखना कि अगर किसी पेशेंट को अगर ब्रोंकियल अस्थमा है, ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा में तो क्या होता है भाई, ब्रोंकोस्पाज्म ही होता है, तो उस पेशेंट के अंदर अपन मॉर्फिन जो है वो नहीं दे सकते। दूसरा अर्टिकेरिया कोज कर सकता है और वेजो डायलिटेशन भी हो सकता है, तो इसकी वेजो डायलिटेशन की वजह से बीपी भी हमें फॉल देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये था किसके बारे में भाई, फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसके, ओपियोइड के या फिर बोले किसके, मॉर्फिन के। ओके, थैंक यू।